तो आज हम पढ़ेंगे एक क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि ड्रॉ द शेप ऑफ द एलिप्स। तो कहता है कि आपको एक एलिप्स का शेप खींचना है, आकार खींचना है। ये इक्वेशन दी हुई है 4x² प्लस 9y² बराबर 36। और उसके बाद कहता है कि एंड फाइंड इट्स मेजर एक्सिस। तो आपको इसका मेजर एक्सिस निकालना है, उसके बाद माइनर एक्सिस निकालना है, वैल्यू ऑफ सी का मान निकालना है, और वर्टाइसिस निकालने हैं, डायरेक्ट्रिक्स निकालने हैं, फोकाई निकालने हैं, इसेंट्रिसिटी निकालना है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये सारा निकालना है। तो मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वैल्यू ऑफ सी, वर्टाइसिस, डायरेक्ट्रिसिस, फोकाई, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये सब निकालना है। इक्वेशन आपको दिखी गई है। इक्वेशन है आपका 4x² प्लस 9y² बराबर 36 आपको मिल गया है। ठीक है, तो देखेंगे। तो पहले इसको एलिप्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाना होगा। तो उसके लिए इसको 36 को 1 बनाना होगा। इसको 1 बनाने के लिए हम दोनों तरफ 36 से भाग दे देंगे। ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 36, तो x² बटा 9 कहलाएगा ये। और ये हो जाएगा आपका 9 चौक 36, तो y² बटा 4 आ जाएगा ये, और ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स होता है। जब आपका x के नीचे वाली जो संख्या है 9, ये इससे बड़ी है। ठीक है, तो जब आपकी a जो है वो b से बड़ा होता है, यानी ये संख्या जो a है, ये 9 है ना, ये 9 3 का स्क्वायर बनेगा और 4 2 का स्क्वायर, तो ये बड़ा हो गया 3 और ये 2, तो ये बना x² अपॉन 3 का स्क्वायर, y² अपॉन 2 का स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, इसको ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब इसका कंपेयर जब इससे करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा a का मान 3 और b का मान 2। ठीक है, अब पर्सन में क्या बोला गया था कि मेजर एक्सिस निकालना है और इसका भी शेप भी खींचना है। ठीक है, तो पहले इसका शेप ही खींच लेते हैं। देखो, ये जो एलिप्स है ये इस फॉर्म में है, इसका शेप जो होता है वो ऐसे बनेगा। ये ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये एक्स वाई डैश नेगेटिव। तो ये जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं आपका, ये होता है आपका वर्टाइसिस। तो ये एक वर्टाइसिस ये हो जाएगा मेजर एक्सिस पे, ये हो जाएगा a0 जो कि पर्सन में की वैल्यू 3 है, तो ये बन जाएगा 3 0। इधर वाला -3 0, ऊपर वाला होता है 0 b, तो b का मान आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 और नीचे जाएगा आपका 0 घटा 2। तो ये सब आपके वर्टाइसिस आ गए। मेजर एक्सिस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो इधर से डिस्टेंस a है, इधर भी डिस्टेंस a है, तो मेजर एक्सिस आता है आपका 2a। ऊपर आपका b हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस b, नीचे भी b, तो ये आपका माइनर एक्सिस आता है 2b। ठीक है, अब क्या क्या पूछा था उसका उत्तर देंगे। अब पहला पूछा मेजर एक्सिस बताना है, तो मेजर एक्सिस होता है आपका, याद करेंगे, तो मेजर एक्सिस होता है 2a। ठीक है, तो लिख देंगे मेजर एक्सिस वो होता है 2a, तो 2 इंटू a का मान आपका क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 1 तो 2 3 6 आंसर। फिर आपसे पूछा था माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस होता है आपका 2b, तो 2 मल्टीप्लाई b का मान यहाँ पे 2 है, तो 2 ले लेंगे, 2 दूनी 4। फिर आपसे बोला था वैल्यू ऑफ सी का मान निकालना है, तो सी का मान निकालने का फॉर्मूला होता है √a² माइनस b²। तो जब a की वैल्यू b से बड़ी होती है तो ये सूत्र होता है, तो c = a² आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और b का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो c का मान हो जाएगा √5। तो आपका वैल्यू ऑफ c आपको पता चल गया, तो लिख देंगे वैल्यू ऑफ c √5 हो जाएगा। अब पूछा था वर्टाइसिस निकालने हैं, तो आपको वर्टाइसिस निकालने हैं। वर्टाइसिस हो जाएगा आपका, तो a,0 या प्लस माइनस a0 और फिर 0 ± b,
तो हो जाएगा प्लस माइनस 3 जीरो और ये हो जाएगा आपका प्लस जीरो प्लस माइनस 2। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि आपको फोकाई निकालना है, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। डायरेक्ट्रिक्स का फार्मूला होता है ए स्क्वायर अपॉन सी। ए का मान आएगा 3 का स्क्वायर और सी का मान √5, तो 3 3 9 बटा √5। ठीक है, इसमें प्लस माइनस दोनों लगाएंगे। ठीक है, फिर आपसे पूछा था फोकाई निकालना है, तो फोकाई का फार्मूला होता है, फोकाई एक्स एक्सिस पे होगा तो एक्स एक्सिस पे फोकाई का मान हो जाएगा प्लस माइनस सी जीरो। तो आपका आंसर जाएगा, सी का मान √5 था तो प्लस माइनस √5 और जीरो। फिर आपसे पूछा था इसेंट्रिसिटी निकालना है। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है सी अपॉन ए, छोटा ई बराबर सी अपॉन ए। सी का मान √5, ए का मान 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो आपको याद करना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला। इसका फार्मूला होता है 2b का स्क्वायर अपॉन ए। तो 2b का मान था 2 का स्क्वायर अपॉन ए का मान 3, तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 बटा 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।